और हम बहुत खुशी से आपको बताने चाहता है कि हम लोग जकरिया के किताब में पहुंच गया है। यह होता है किताब नंबर 38 और एक में मलकी आ जाएगा तो खत्म हो गया, पुराना नियम खत्म हो गया। और हम लोग का स्टूडियो में बच्चे लोग बहुत खुश है क्योंकि जब हम लोग का कुछ ऐसा होता है तो हम लोग का इधर में एक फीस्ट होता है, आनंद मनाता है हम लोग। तो आनंद मनाने के लिए और एक हफ्ता है, जब बाइबल पुराना नियम का कंप्लीट हो जाएगा, मलकी खत्म हो जाएगा, 39 बुक्स हम लोग 39 हफ्ता, हर हफ्ता आप लोग का पास में मंगलवार के दिन में बाइबल से ये एक एक किताब आपके सामने रखा है। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने चाहते हैं। और जकरिया की किताब जब हम लोग खोलता है तो जकरिया का किताब दूसरा किताब से कुछ अलग, उसका भविष्यवाणी कुछ अलग है और बड़ा जबरदस्त भविष्यवाणी है। ये एक एक किताब से आप लोग को थोड़ा हाईलाइट देने का कारण होता है, अनेक जन पुराना नियम पढ़ता नहीं, अनेक जन अनेक साल का क्रिश्चियन भी होने से भी पुराना नियम को बहुत कम पढ़ता या नहीं भी पढ़ता है। उनका भजन संगीत पढ़ेगा, उसके बाद में नया नियम पढ़ेगा, लेकिन बाकी किताब को बहुत कम पढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग का उद्देश्य था जब हम लोग शुरू किया कि हम लोग का लोगों को एक कुछ जानकारी मिलना हर एक किताब का। माइनर प्रॉफिट होने दो, मेजर प्रॉफिट होने दो, छोटा किताब होने दो, बड़ा किताब होने दो, छोटा भविष्य भक्ता होने दो, बड़ा भविष्य भक्ता होने दो, उनका वो किताब का एक जानकारी मिलना चाहिए। और ये स्टडी करने के समय में हम बार बार बताए और एक बार बता रहे हैं, हमको बहुत कुछ नया नया सामान मिला, नए नए बातें मिला। हम भी बाइबल को ऐसे ही पढ़ते जाता था, मैसेज के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देके पढ़ता था और मैसेज के लिए अलग करके लिख के निकालता था। लेकिन ये बार जब एक एक किताब पर स्टडी देना पड़ा, आधा घंटा हाईलाइट्स देना पड़ा, तो हमको ध्यान से एक एक किताब पढ़ना पड़ा। और जब एक एक किताब हम पढ़ना पड़ा, हमको बड़ा आनंद लगा। प्रभु कितना सुंदर सुंदर विषय एक एक किताब में रखा है और उसको पहला बार हमको देखने के लिए मिलता है। 60 इयर्स, 60 साल बाइबल पढ़ने के बाद अभी हमको नया नया विषय मिलता है। तो हम चाहता वो सब नया नया विषय आप लोग को देने के लिए। तो बुक ऑफ जकरिया में जब हम लोग आया है, उसमें 14 अध्याय है और पहला में हम लोग देखता है कि जकरिया उस समय का था जब जरुब्बाबेल सब बेबीलोन से वापस आ गया। आप लोग जानता है जो बाइबल में लिखा है कि कैसे यिर्मयाह के समय में यिर्मयाह आके, भविष्य वक्ता आके राजा को बार बार बता रहा था, सुधर जाओ, अपना देश को सजाओ, अपना जीवन को सजाओ। या बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, नाम भी बता दिया कौन सा राजा आएगा, आके आप लोग को बांध के कब्जा में ले लेगा और ये देश को पूरा नाश कर देगा, मंदिर को नाश कर देगा। यिर्मयाह भविष्य वक्ता रो रो के बताया और यिर्मयाह भविष्य वक्ता फिर भी उनको ऐसे सांत्वना भी दिया, बोला 70 साल के लिए आप लोग उधर बंधन में रहेंगे और 70 साल के बाद में परमेश्वर साइरस बोल के एक राजा को उठाएगा। ये आइजाया के किताब में कितना साफ से लिखा है, राजा का नाम भी बता दिया, साइरस बोल के एक राजा आएगा और वो 70 साल के बाद में आप लोग को बेबीलोन से मुक्त होके वापस आके अपना मंदिर और अपना जगह को, जेरूशलेम को फिर से बनाने के लिए देगा। और उसी तरह हुआ था। हम लोग देखते हैं नेहमाया का समय में, एजरा का समय में, उस समय में वो आके मंदिर बना रहा था। और हम जो लास्ट किताब आपको बताया हागाई के बारे में, हागाई लिखा है, हागाई और जकरिया सेम समय का है। वो लोग दोनों उसी समय का था जब वो लोग को उत्साहित कर रहा था मंदिर को बनाने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत उदास हो गया था और सब अपना अपना काम में लग गया, अपना घर बनाना, अपना कमाना में, अपना परिवार को खुशी में रखने में वो लोग वो काम में लग गया और प्रभु का घर बनाने के लिए वो लोग भूल गया या नहीं करने चाहता था, निराश हो गया था। तो हागाई आके बड़ा जबरदस्त का संदेश दिया, गवाही दिया, बड़ा जबरदस्त का वचन दिया उनको घांटने के लिए, उठाने के लिए। और उसका साथ में जकरिया भी आया।
और जकरिया जवान था, मैंने कम उम्र का था। हगिया थोड़ा उम्र व्यक्ति था। और जकरिया आके एक दूसरा प्रकार से प्रभु उनको संदेश दिया, उनको उत्साहित करने के लिए परमेश्वर ने उनको भेजा, धमकी देने के लिए नहीं। हर समय किसी को धमकी देने से नहीं चलता है, कभी कभी उत्साहित भी करना, एनकरेजमेंट करना है। तो जकरिया वही काम करने के लिए आया, उनको उत्साहित करने के लिए और उनको कुछ लक्ष्य देने के लिए। वो बताया था, वो लोग जानता था जब सोलोमन राजा मंदिर बनाया, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। और वो लोग जो मंदिर बनाने के लिए जा रहा था, आधा आधा बन गया था। और 12 साल के लिए, 12 साल में भी आधा काम नहीं हुआ था, ऐसे ही पड़ा था। तो इसी समय में जकरिया आके उनको उत्साहित करता था, बोलता है वो मंदिर में परमेश्वर का 3 भाग जैसा था। मंदिर में आप लोग जानता है, वो 3 भाग में अंदर का जो काम था, जो होली पवित्र पवित्र स्थान में, उधर प्रभु का सिंदूक, नियम सिंदूक रखा था। मूसा का जो लिखा हुआ 10 आज्ञा का 2 पत्थर उधर रखा था। एक बड़ा डिक्ची, एक बड़ा क्या बोलता है उसको, पात्र में, एक बड़ा प्याला में उधर मन्ना रखा था। और हारून का जो लाठी था जिसमें फूल फूटा था, वो भी उधर पवित्र पवित्र स्थान में रखा था। और याजक साल में एक बार जा सकता था, दूसरा कोई नहीं जा सकता था। लेकिन ये मंदिर में क्या हुआ, ये मंदिर में वो सब सामान नहीं है, वो सब सामान नहीं था, क्योंकि परमेश्वर खुद का खुद अंदर आएगा। वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और जकरिया वही बोलता है, मसीहा ये मंदिर में आएगा। इसलिए ये मंदिर वो मंदिर से बढ़ के है। सोलोमन का राजा उसका सोना के लिए और सुंदरता के लिए सुंदर था, लेकिन ये मंदिर जो है, ये मंदिर मसीहा के साथ में, जब मसीह यीशु आएगा, ये मंदिर सुंदर हो जाएगा। जितना बार यीशु आएगा वो मंदिर में, वो मंदिर सुंदर हो जाएगा परमेश्वर का उपस्थिति से। और वही हुआ था। और जकरिया वही बात बोल रहा, और इसलिए वो लोग उत्साहित हुआ, यहूदी लोग उत्साहित होके 12 साल के अंदर में वो लोग वो मंदिर को पूरा कंप्लीट कर दिया। इधर हम डेट थोड़ा लिखा है, हाँ 4 साल जो काम बाकी था 4 साल में कर दिया। 520 बीसी में, 520 बीसी में वो लोग काम शुरू कर दिया। 516 बीसी में कंप्लीट हो गया 4 साल में। जब मंदिर कंप्लीट हो गया, अनेक जो पुराना लोग था, हमारा जैसा उम्र व्यक्ति लोग जो था, वो लोग मंदिर को देख के रोने लगा और बोला ये क्या मंदिर, ऐसा ऐसा क्या है, वो पहला मंदिर कितना सुंदर था। तो जकरिया उनको उत्साह करना पड़ा। वो बोला ये बाहर का सुंदरता मत देखो, अंदर में मसीहा प्रवेश होगा। और उसी ये मंदिर का सूरत वही है, ये मंदिर का सुंदरता वही है, मसीहा प्रवेश होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह जब बताया तो वो लोग खुश हो गया। और इसी तरह हम लोग देखता है कि कैसा अभी मंदिर का काम शुरू हुआ है। और कुछ हम देखने चाहता है। जकरिया का मतलब होता है यावे याद करता है, या यहोवा याद करता है, भूला नहीं। जकरिया का नाम वही है, द लॉर्ड रिमेंबर्स। तो उसका नाम भी वही बताता है कि परमेश्वर आपको याद किया है, भूला नहीं। कभी कभी जब समस्या खराब हो जाता है और हम लोग जब तकलीफ में, बीमारियों में, कोई भी तकलीफ में गिर जाता है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर हम लोग को भूल गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जकरिया भविष्य वक्ता का नाम बताता है कि परमेश्वर हम लोग को याद करता है। प्रेज द लॉर्ड, वो भूलता नहीं। दूसरा बात हम आपको बताना चाहता है, बाइबल में 29 जकरिया है, 1-2 नहीं, 29 जकरिया है। नाम बोल के, जकरिया बोल के नाम 29 है, यह आप लिख सकता है। और जकरिया के समय में हागै, हम बताए हागै भविष्य वक्ता था। जरुब्बाबेल जो गवर्नर था, जो बेबीलोन से वापस आया मंदिर बनाने के लिए, वो मिनिस्टर एक था, गवर्नर था जरुब्बाबेल, वही टाइम में वो था। और जोशुआ महायाजक था, ये और एक जोशुआ है, वो महायाजक था। उस समय का जकरिया था, जकरिया था। और हम लोग अभी देखता है कि जकरिया क्या बता रहा है, यीशु का बारे में बताता है, यीशु का आने का बारे में बताता है, यीशु का 2 बार आने का बताता है।
और दो प्रकार का हिसाब से यीशु के बारे में वो बताता है। वो बताता वो नौकर था, वो राजा भी था, वो मनुष्य था, वो परमेश्वर भी था। ये दो प्रकार का आकार से जकरिया लोगों को बता रहा था, समझा रहा था। वो नौकर का जैसा था, अपने आप को नम्र कर दिया, लेकिन वो राजा है। हालेलुया। वो मनुष्य है, साधारण मनुष्य का जैसा बन गया हम लोग के लिए, लेकिन वो 100% परमेश्वर भी है। 100% मैन, 100% गॉड। नौकर भी था, राजा भी था। हालेलुया। तो उसी प्रकार से बताया, वो नौकर का जैसा आया था, लेकिन बाद में वो राजा का जैसा आएगा। हालेलुया। वो राजाओं का राजा जैसा आएगा। वो वही दो प्रकार का जकरिया हम लोग को बताता है। जब वो आया, वो इतना नम्र था, गधा पर चढ़ के आया था, घोड़ा पर नहीं, हाथी पर नहीं, गधा पर बैठा था। अपने आप को नम्र करके अपना शिष्यों लोग का पांव को धोया। नम्र था। बोला हम सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया है। लेकिन वो दूसरा बार जब आएगा, लिखा है बाइबल में, प्रकाशित का वचन में, वो सफेद घोड़ा पर आएगा और उसका साइड में लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और उसका चेहरा को कोई देखने नहीं सकेगा, इतना चमकता रहेगा। तो वही जकरिया उसके बारे में कुछ बताता है। तो हम लोग और आगे जब बताएंगे, हम आपको बताता है जकरिया कितना साफ से यीशु का बारे में कुछ वचन दिया है। हम लोग देखेंगे, हम ये एक लिस्ट देके, ये वीडियो के साथ में एक लिस्ट बना के आपको जो जो वचन के बारे में आपको बताता है, वो वचन आपको ये वीडियो के साथ में भी देगा। आप उसको खोल के देख के, और जकरिया की किताब खोल के देख सकता है कि क्या हम क्या बोल रहे हैं, यीशु के बारे में जकरिया क्या क्या बोला था। तो आप देख सकता है 3 अध्याय का 1 और 2 पद में उधर बोलता है परमेश्वर का दूत है। वो यीशु के बारे में बता, वो परमेश्वर का दूत है। और परमेश्वर का दूत आके जकरिया से बात कर रहा है, जकरिया को उत्साहित कर रहा है। तो उसके बारे में लिखा है। और 3 का 8 में लिखा है, और 12 और 13 पद में भी लिखा है। 3 का ये वचन आपको लिख के देगा, वो धार्मिक डाल है। जैसे एक पेड़ का डालियां है, वो धार्मिक डालियां होगा। हम जानते हैं एक पेड़ से कितना सारा डालियां निकलता है। तो उस तरह आदम से कितना सारा डालियां निकला। उसके बाद में हम लोग अब्राहम आया, और अब्राहम से कितना डालियां निकला, उनका परिवार कैसा था। मूसा आया, दाऊद राजा का बताता कि दाऊद का वंश का होगा यीशु। तो दाऊद जो पेड़ था, उसका वंश का जो डालियां है, यीशु एक डालियां है, एक डाल है उसका। तो उसके बारे में बोलता है धार्मिक डाल, जकरिया उसको बोलता है। उसको 3 अध्याय का 8 पद में लिखा है, 12 पद में लिखा है, और 13 पद में भी लिखा है। और एक आपको देखता है यीशु के बारे में बताता है, 3 का 9 में लिखा है, वो जो पत्थर जो है जिसमें 7 आंखों है, वो पत्थर पर 7 आंखों है, आंख है। और वो 7 आंख हम लोग जानता है, प्रकाशित का वचन में परमेश्वर का 7 आत्मा का बारे में बात करता है। तो यीशु वो पत्थर, वो यीशु है। वो पत्थर में जो 7 आंख है या 7 परमेश्वर का आत्मा है, वो यीशु के बारे में बताता है। तो इसीलिए हम लोग यीशु के बारे में जकरिया से देख सकता है। और हम आपको वचन देखता है, इधर लिखा है 6 अध्याय का 13 पद में, वो राजा और याजक होगा। द किंगली प्रीस्ट जो बोलता है, राजवंश का याजक जो है, वो यीशु का टाइटल है। और जकरिया उसके बारे में 6 अध्याय का 13 पद में बताता है। प्रेज द लॉर्ड। हम आपको क्या बता रहा है, जकरिया में यीशु के बारे में इतना भविष्यवाणी किया गया है, इतना साफ भविष्यवाणी। ज्यादा कोई इतना आइसाया छोड़ के, इशाया पुस्तक छोड़ के, और इतना भविष्यवाणी यीशु के बारे में कोई नहीं किया। दाऊद राजा एक थोड़ा दिया था, जिसाया भविष्य वक्ता बोला, लेकिन जकरिया बहुत कुछ बोला है यीशु के बारे में। तो और एक हम आपको बताने जाता है, 9 अध्याय का 9 पद और 10 पद, 9 अध्याय का 9 पद और 10 पद। अभी कुछ दिन आगे हम लोग पाम संडे, गुड फ्राइडे,
ईस्टर संडे मनाया था। एक संडे, ईस्टर संडे का पहला संडे, आगे संडे में उसको पाम संडे या खजूरी संडे करके हम लोग बोलता है। उस दिन में हम लोग देखता कैसा यीशु एक जुलूस में आया था, आखिरी बार जेरूसलम के अंदर में प्रवेश हो रहा है, और कैसा गधा पर बैठ के अपने आप को नम्र करके आ रहा है। और जकरिया का 9:9 में बहुत साफ लिखा है, बोलता देखो जेरूसलम का कन्या लोग, देखो आनंद करो, जियन का बेटी लोग आनंद करो, चिल्लाओ जेरूसलम का बेटियों, देखो तुम्हारा राजा आ रहा है, वो न्याय है और वो उधार लेके आ रहा है, वो नम्र होके एक गधा पर आ रहा है। जकरिया वही भविष्यवाणी किया था जो हम लोग पाम संडे में बार बार पढ़ के उसके बारे में बताता है। हम लोग मैथ्यू, मार्क, लूक और यौन में मिलता है इसके बारे में। जो जकरिया ने लिखा है वो काम ये चारों किताब में हम लोग देखता मिलता है। वो लोग बताया कि आखिरी ये पाम संडे का दिन में यीशु कैसा गधा पर बैठ के जेरूसलम की तरफ में आखिरी बार के लिए आया। यीशु आना जाना अनेक बार किया, लेकिन ये लास्ट टाइम था जब लोग चिल्ला रहा था, होसाना होसाना करके चिल्ला रहा था, अपना कपड़ा निकाल के रोड पर फेंक रहा था, ताल पत्ता लेके बिछा रहा था। यही घटना बता रहा है। जकरिया 400 साल आगे भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया, इतना आगे वो भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु गधा पर बैठ के कैसा आएगा। 10 पद भी उसमें बताया है। 10 पद में बताया कि यीशु क्या क्या होगा। वो बोलता है वो घर का या मंदिर का मुख्य पत्थर होगा, कॉर्नरस्टोन होगा। जकरिया का 10:4 में लिखा है। उसका बाद बोलता है तंबू का खूंटी वो बनेगा। तंबू का खूंटी आप जानता है, तंबू हम लोग देखा है, बहुत कम देखा है। हम लोग इस साइड में पहला ईरानी लोग आ रहा था। ईरानी लोग आके वो लोग तंबू डाल के हम लोग का मैदान में वो लोग रहता था, तो वही तंबू हम लोग देखने के लिए मिला। और जब सर्कस देखने के लिए जाता है तो उस टाइम में हम लोग तंबू देखता है, और वो तंबू को खड़ा करने के लिए वो लोग खंबा डालता था, और खंबा डाल के रस्सी से बांध के रखता था, और उसको खुंटी देता था। खुंटी बोलता है नहीं, बड़ा बड़ा कीला जैसा ठोकता था, और खुंटी बोलता है, उसको ठोक के उसको रस्सी बांधता था वो तंबू को रखने के लिए। तो यीशु को वो नाम दिया है। वो बोलता है वो तंबू का एक खुंटी है, और बोलता है परमेश्वर का युग करने वाला, माने धनु जो है युग करने वाला धनु वो है जो युग करने के लिए भी यीशु के बारे में लिखा है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखता है 11 अध्याय का 4 पद से 13 पद तक यीशु के बारे में लिखा है। बोलता उत्तम चरवाहा है, द गुड शेपर्ड के बारे में जकरिया बोलता है। उसके बाद में अजीब आपको लगेगा, हम जो अभी बोलने जा रहा है उसको 30 चांदी टुकड़ा के लिए बेचा जाएगा। हालेलुया। क्या भविष्यवाणी, क्या भविष्यवाणी। जूदस जाके याजक लोग के साथ में बात करके बताया, बोला अगर हम उनको पकड़ा के दे देगा, आप हमको क्या देगा। तो याजक लोग बहुत खुश हो गया। उनका अंदर से अभी कोई आया है उसको धोखा देने के लिए, पैसा के लिए, और 30 चांदी का टुकड़ा लेके यीशु को धोखा देने के लिए राजी हो गया। और जकरिया भविष्यवाणी कर रहा है कि उसी तरह होगा। इतना नहीं, आप खोल के देख सकते उधर क्या लिखा है। 11 अध्याय का 4 पद से 13 पद तक कितना सुंदर से लिखा है। बोलता है उसको 30 चांदी टुकड़ा के लिए बेच देगा। उसके बाद में बोलता है वो लोग राजी हो गया देने के लिए। 13 पद में लिखा है प्रभु उनको बताया था कि ये जो कुमार का खेत में वो पैसा लेके फेंक दो, वो पैसा लेके खरीद लो, और प्रभु का घर के अंदर में वो पैसों को फेंक दो करके लिखा है। भविष्यवाणी करता है। और इसीलिए उसको कुमार का जो खेत को, वो कुमार का मैदान को वो लोग खून का मैदान करके पुकारता है, क्योंकि वो खून का पैसा से उसको खरीदा है।
और उसमें कोई कोई उधर रहने के लिए नहीं गया था करके बाइबल स्कॉलर्स लोग बोलता है। वो जगह जो खून का जगह था, इसलिए उधर कोई जाके अपना घर बना के नहीं ठहरा, क्योंकि जूडस उधर ही जाके अपना आप को फांसी दिया करके लिखा है। जूडस जब यीशु को धोखा दे दिया, उसके बाद में देखा कि यीशु पकड़ा गया, यीशु को मार रहा है, यीशु को अभी क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले जा रहा है, तो बहुत दुख किया। और दुख करके याजक के पास में वापस आया, बोला अब निर्दोष व्यक्ति को धोखा दिया है। तो वो बोला तुम अपना संभालो, तुम्हारा बात तुम संभालो। तो बोला ये पैसा लेके मंदिर के अंदर फेंक दिया। और इधर जकरिया भविष्यवाणी करता है उसी तरह करेगा करके। कम से कम हम सोचते 500-600 साल आगे भविष्यवाणी हो रहा यीशु का धोखा का बारे में भी। वो 30 चांदी टुकड़ा लेके मंदिर के अंदर में फेंक दिया। और याजक लोग क्या बोला, ये खून का पैसा है, इसको हम लोग लेके ट्रेजरी में नहीं रखेगा। दे दिया वो कुमार का जो खेत को खरीदने के लिए, क्योंकि वही खेत में क्या हुआ, जूडस जाके अपना आप को फांसी चढ़ाया उधर ही। आप देखते प्रेरितों का 1 में उधर लिखा है उसके बारे में। वो जाके जब अपना आप को फांसी दे रहा था, बोला वो गिर गया, शायद रस्सी टूट गया और उसका पेट फट के उसका अंतरिक्ष बाहर आ गया। इसके बारे में हम लोग बहुत कम मिलता सुनने के लिए, लेकिन बाइबल स्टडी करो उधर सब लिखा है। और इसीलिए वो डबल एक होता है, यीशु का 30 चांदी टुकड़ा के लिए से खरीदा है। उसके बाद जूदस उधर गिर, पेट फट गया, तो उधर जब व्यक्ति ने मरा वो जगह में, कौन वो जगह में जाकर रहेगा। तो इसीलिए बोलता है उधर में कोई नहीं ठहरा, वो जगह में खून का खेत करके उसको नाम दे दिया है। तो जिसाया भविष्य वक्ता इतना 100 साल आगे भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। उसके बाद में लिखा है 12 अध्याय का 10 पद में बोलता है उनको वो लोग कीला ठोका है करके लिखा है, द पियर्स्ड वन। हालेलुया। 10 पद में लिखा है दाऊद का वंश पर, जेरूशलेम पर हम अनुग्रह का आत्मा डालेगा और वो लोग हमको देखेगा जिसको वो लोग कीला ठोका है और रोएगा। जिसको माने कीला ठोका है, माने जकरिया भविष्य वक्ता क्या बोल रहे हैं, यीशु को कीला ठोकेगा करके, मसीहा को कीला ठोकेगा करके। वो कितना 100 साल आगे हो सकता, 600-700 साल आगे वो भविष्यवाणी करता है कि उसको कीला ठोका जाएगा। हालेलुया। बहुत सुंदर लगता है ये वचन। और वो तो उनके लिए दुख करेगा, एक ही बेटा के लिए, जिसके एक ही बेटा के उसके लिए कैसा रोता है, तो यीशु एक ही बेटा का जैसा उनके लिए रोएगा बोलता है। हालेलुया। ये सब भविष्यवाणी जकरिया इतना 100 साल आगे कर रहा है। हालेलुया। और एक लिखा है 13 अध्याय का 1 पद में लिखा है साफ करने वाला झरना है, फाउंटेन, साफ करने वाला झरना है। यीशु वही है, यीशु वही करने के लिए आया। उसका क्रूस से जो झरना बहाया, उसका खून का झरना जो बहाया, उसका खून द्वारा हम लोग का पाप माफ होता है, इसलिए खून का झरना भी वो बन गया है। तो ये सब हम वीडियो में छोड़ेगा और आप लोग उसको पढ़ सकता, खुद के लिए पढ़ सकता बाइबल में। तो ये वचन हम आपको देंगे। तो उसी तरह लिखा है 13 का 1 में, 13 का 7 में लिखा है घायल किया हुआ चरवाहा, द स्मिटन शेपर्ड करके लिखा है, मार खाया हुआ माने शेपर्ड को बोलता है। हालेलुया। तो यीशु सच में उसी तरह हुआ था। और 14 अध्याय में लिखा है, पूरा 14 अध्याय में आने वाला बेचार करता वो है और धार्मिक राजा है वो। सब ये सब भविष्यवाणी है और सब जकरिया का किताब में लिखा है। वो आने वाला बेचार करता है और वो धार्मिक राजा है, क्योंकि वो न्याय से बेचार करेगा। और लिखा है जेरूशलेम में, नया जेरूशलेम में उसका सिंहासन पर वो बैठेगा और बेचार करेगा और राज्य करेगा 1000 साल के लिए। प्रभु को धन्यवाद ये सब वचन के लिए। जो 11 पॉइंट हम इधर लिखा है वो 11 पॉइंट वीडियो के साथ हम दे देगा। आप लोगों वचन को साथ साथ में पढ़ सकता है। की वर्ड जो बोलता है, की वर्ड मुख्य वचन जो है, प्रिपेयर फॉर द मसीहा, मसीहा के लिए प्रस्तुत हो जाओ।
ये किताब द्वारा मसीहा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता। एक होता है मंदिर बनाने द्वारा, क्योंकि यीशु उसका मंदिर में आएगा। सुनो, यीशु उसका मंदिर में आएगा, इसलिए मंदिर को बनाना है। तो इसलिए बोलता है मसीहा के लोग प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि मसीहा आएगा। और दूसरा होता है 14 अध्याय में बताता है कि यीशु का राज कैसा होगा। और भी हम देखता है 1 से 6 अध्याय तक, इसका 14 अध्याय है, 1 का 6 अध्याय 8 दर्शन वो देखता है। जकरिया 8 दर्शन देखा। तो 8 दर्शन चैप्टर 1 से चैप्टर 6 में आपको सब मिलेगा। 7 और 8 चैप्टर में वो 4 भाषण देता है। वो 4 भाषण 7 अध्याय और 8 अध्याय में लिखा है। 9 अध्याय से 14 अध्याय उसका जो 2 भोज परमेश्वर उसको दिया था, 2 प्रकार का भोज जो दिया था, वो भोज के लिए वो 9 से 14 तक वो लोग को बताता है प्रभु उसको क्या भोज दिया है। माने कैसा लोग को उत्साह करना, कैसा मंदिर बनाना और कैसा मसीहा के लिए प्रस्तुत होना। ये भोज प्रभु जकरिया को दिया था। वो भविष्यवाणी करने द्वारा, लोग को उत्साह करने द्वारा वो लोग जैसा मंदिर को बनाएगा और तैयार करेगा और जैसा मसीहा के लिए वो लोग प्रस्तुत होगा, इसलिए परमेश्वर जकरिया को वो भोज दिया था और वो दायित्व उनको दिया था। जितना भविष्य वक्ता लोग आया, सबको एक एक समय के लिए एक एक दायित्व दिया था। एक एक समय के लिए, एक एक राजा के लिए, एक एक समस्या के लिए, एक एक टाइम के लिए एक एक जन को वो भेजते गया। परमेश्वर अपना आप का गवाही का बिना उनका लोग को कभी नहीं छोड़ा। हमेशा उनका गवाही उनका लोग का बीच में था। इजराइल का संतान लोग कभी नहीं बोल सकता हम लोग नहीं जानता था, हम लोग को कोई बोला नहीं। हमेशा कोई ना कोई भविष्य वक्ता उधर था। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। हमारा प्रभु उनका लोगों से प्रेम करता है, उनका लोगों को चाहता है और उनका लोगों को संभालने के लिए और रखने के लिए वो बार बार लोगों को भेज रहा है। हम बोल सकते कि खाली भविष्य वक्ता नहीं, मैसेंजर ये लोग है, आके इजराइल संतान लोग को बता रहा है देखो परमेश्वर तुमको प्रेम करता है, परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर को संतोष करने के लिए ऐसा काम करो, वैसा मत करो, ऐसा उधर मत जाओ, इधर मत देखो, उधर ऐसा मत करो। वो लोग उसको सावधान कराने के लिए उनको भेजा। और आज मंडली में पास्टर को परमेश्वर रखा है, उनका लोगों को दिखाने के लिए क्या करना क्या नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। उस टाइम भविष्य वक्ता लोग था, अभी पास्टर लोग है। प्रेज द लॉर्ड। मंडली को या मेष को चरवाने के लिए, मेष को संभालने के लिए, शिक्षा उत्तम देने के लिए, उत्तम रास्ता में लेके जाने के लिए आज के लिए पास्टर लोग है। उस समय में भविष्य वक्ता लोग था और इसीलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है।